पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो देवराज को भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा दिया। अजामिल की कथा सुनी है आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। श्रीमद् भागवत में आती है अजामिल की कथा, सुनी है सबने? 3 बेटे हो चुके थे, ब्राह्मण था, मंदिर जाता था अजामिल, भगवान का भजन करता था। एक सुंदर वेश्या को देखकर उस वेश्या के घर के सामने खड़ा हो जाता था। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जरा देखूं तो। देखने के लिए खड़ा रहा, 1 दिन दिखी नहीं, 2 दिन दिखी नहीं, 3 दिन दिखी नहीं, 15 दिन वेश्या नहीं दिखी। 16वें दिन वेश्या का जो दीदार करा तो सोचा इतनी सुंदर, इससे तो शादी कर लो, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। पर भगवान को चिंता लगी, ये मेरा भक्त है, कुछ भी है, भले इसने वेश्या से शादी कर ली पर मेरा भक्त है। अब भगवान का भजन छोड़ दिया, अब इसने पूजन छोड़ दी, अब इसने भजन छोड़ दिया, अब सत्संग नहीं करता। भगवान को चिंता लगी, मेरा है, पूर्व में तो करा है ना, पहले तो करा है ना, अभी निभाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने साधु का रूप रखा, अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अजामिल ने कहा, हमारा घर, मेरी धर्म पत्नी वैश्या है और तुम वैश्या के घर का हाथ का भोजन करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत ऊंचे संत दिख रहे हो, मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा कि वैश्या ब्राह्मण से विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई, इसलिए हम भोजन कर सकते हैं, आप हमें भोजन दो। पर मैं भोजन तो दे दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। संत ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम भोजन कराओ। भोजन कराया, भोजन कर कर जैसे संत उठे तो कहा दक्षिणा दो। बाबा मैंने मना करा था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है। संत ने कहा दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम बस नारायण रख देना, बाकी की दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत इतना ठीक है। और गर्भस्थ अजामिल ने सोचा बच्चे का नाम तो कुछ भी रखना है तो नारायण रख दूंगा, और नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा, नारायण 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 नारायण। ये पूर्व के समय का कोई पुण्य था जो अजामिल के घर में बच्चे का नाम नारायण रखा गया, कोई पूर्व का पुण्य था। उसी तरह ये हैदराबाद वासियों, ये आपके कोई पूर्व का पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हो, पूर्व का। आज का नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण यदि शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा परदादा माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक आज का नहीं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हुआ होगा। तो देवराज के पूर्व का पुण्य कौन सा था?
देवराज का कोई पुण्य नहीं था, पर देवराज की माता रोज शंकर के मंदिर जाती थी, देवराज की माता रोज शिवालय जाती थी। भले देवराज अपनी माता को नहीं मानता था, सम्मान नहीं देता था, आदर नहीं देता था, देवराज ने एक वेश्या का संग कर लिया था, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पर देवराज की माता शिव की शिवालय में रोज भजन करती थी, स्मरण करती थी, शिव मंदिर की सफाई करती थी, शंकर का देवालय का शिवालय का पूजन करती थी। इसलिए देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य प्रबल हुआ। कहते हैं एक पुरुष जब शंकर जी को जल चढ़ाता है उस पुरुष को खुद प्राप्त होता है, पर एक नारी जब शंकर जी का अभिषेक करती है, एक नारी जब शिव को जल चढ़ाती है, तो वो केवल अपना उद्धार नहीं करती है, वो नारी अपने माता के, अपने माता पिता के 71 पीढ़ी को और अपने ससुराल की 71 पीढ़ी को पार लगा देती है जब एक नारी शिव को जल चढ़ा। कितना अभी कल सातुड़ी तीज गई है, चावल का सत्तू, बेसन का सत्तू, चने का, आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना हुआ। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था, और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का, सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण, शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में है।